चर्चा की गई है। इत मंत्रम समुच्चार्य स्नायान मौनी समाहित है। इस महीने में स्नान किया जाता है, भगवान का नाम लेते हुए और मौन रह करके स्नान किया जाए। वासुदेवम हरिम कृष्ण माधवम च स्मृत पुनः, बार बार इसमें भगवान को ही याद किया जाता है। शायद आपको ध्यान हो, एक दिन मैंने आपको बोला था कि रात को मटके में पानी भरो और सुबह उस मटके के पानी से नहाओ। तो श्लोक नंबर 22 में लिखा है कि ग्रहेपी सजलम कुंभम वायु नाम निस्पीडम, वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि आप मिट्टी के घड़े में पानी भरते हुए, घर में भी रात्रि में जल भरे घड़े को जो वायु से शीतल हो गया हो और इसमें छत पर रख करके आप कहेंगे कि महाराज पागल हो गया, क्या बोल रहा है। मैं पागल नहीं हो गया। इसमें लिखा है ग्रहेपी सजलम कुंभम वायु नाम निस्पीडम, एकदम घड़े को पूरा का पूरा पानी से भरें और फिर उसको खोल दें ऊपर से, जिसमें हवा पूरी लग सके, और फिर उस जल से यदि स्नान किया जाए तो वह जल तीर्थ के जल के बराबर हो जाता है। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, तत्स्नानम तीर्थ सदृशनम सर्व काम फलप्रदम। वह जल मटके में आपने हवा ने उसको स्पर्श किया तो वह जल साक्षात तीर्थ के जल के बराबर हो जाता है। ग्रंथ में तो कहा है कुंभ स्नान के बराबर वह जल हो जाता है। यदि पूरे महीने में ऐसे घड़े के जल से स्नान किया है, लेकिन अब मैं आपको ये कहूँगा शरीर काम नहीं कर रहा है तो ऐसा आप ना करें। हम जैसे लोग इस काम को कर रहे हैं, तो आपका शरीर यदि काम नहीं करता है तो फिर आप बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं तो उसका एक महात्म्य बता रहा हूँ कि मिट्टी के घड़े में पानी आपने भर दिया, रात को छत पर रख दिया, खुला हुआ घड़ा जिसमें वायु का स्पर्श हो रहा है। यदि सुबह उस जल से स्नान किया जाता है तो वह जल तीर्थ जल के बराबर होता है। और माघ मास में उस जल के स्नान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। और हमारे संत तो कहते हैं कि कुंभ स्नान के बराबर वह स्नान हो जाता है। किसी भी पर्व में गर्म पानी से स्नान नहीं किया जाता, गर्म पानी से बिल्कुल भी नहीं नहाया जाता। मैं सिगरी वादे प्रमाण के साथ आपको बोल रहा हूं। तत्र वृतेन दातव्यम सान्नम चौपस्करान्वितम तस्मानश प्रभावेण नरो न निरयम ब्रजेत। और भी आगे की बात कही है, व्रती को चाहिए कि सामग्रियों के साथ जो दान करे अन्नदान को भी अपने आप से अन्नदान से जोड़े। बताया गया उस स्नान के प्रवाह से मनुष्य नरक में नहीं जाता। जो माघ स्नान करते हैं और फिर उसमें करते हैं दान पुण्य। 23 नंबर के श्लोक में लिखा है तत्सानस्य प्रभावेण नरो न निरयम ब्रजेत। उस व्यक्ति को नरक में जाना ही नहीं पड़ता। तत्र वृतेन दातव्यम, जिसने दान दिया है और स्नान किया है तो तत् स्नानस्य प्रभावेण नरो न निरयम ब्रजेत, तो फिर व्यक्ति को नरक की यातना का भुगतान नहीं करना पड़ता। आप मेरी बहुत बातें मानते हैं, ये भी बात मान लीजिए ज़्यादा आपसे नहीं बन रहा है तो आप 5 दिन, लास्ट के 5 दिनों में स्नान कर लीजिएगा। आज से 5 दिन स्नान कर लीजिएगा, 3 दिन स्नान कर लीजिएगा। यदि संपूर्ण महीना आप स्नान कर रहे हैं तो फिर तो आनंद की ही बात है। और आपसे जो बने, आप रोज़ दान नहीं कर पा रहे हैं 30 वस्तुओं का, तो उसमें से 5 वस्तुओं का कर लें, 11 का कर लें, जो बने जितने का कर लें, क्योंकि इसमें वर्णन है। इसमें कहा गया तत्र वृतेन दातव्यम सानम चपस्कारतम तसानास प्रभावेण नरो न निरयम ब्रजेत। इस माघ के महीने में जिसने दान और स्नान किया है उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नरक नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा भगवान शंकर इस कथा को सुना रहे हैं। वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को कथा सुनाई और इस कथा का हम आपको निवेदन कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं। इतनी बड़ी महिमा है इसकी अपने आप में। मकर के जब सुर होते हैं तो मनुष्य गर्म पानी से स्नान करता है, तो वर्णन किया गया है, सुन रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि उसका पुण्य नहीं मिलता है, लेकिन उसमें वर्णन है कि उसका बिल्कुल कम पुण्य मिलेगा। यदि गर्म पानी से वो स्नान करेंगे तो उसका कम मिलेगा। घर से बाहर बावली पर यदि आप स्नान करते हैं तो उसका फल बहुत ज़्यादा है। तालाब में आप स्नान करते हैं तो उसका और ज़्यादा है। नदी में स्नान करते हैं तो राजन उसका और ज़्यादा फल है। कुंडों में स्नान करते हैं तो 100 गुना और फल ज़्यादा मिलता है। और बताया गया है कि समुद्र के स्नान को बहुत ज़्यादा विशेष माना गया। गंगा नर्मदा आदि नदियों के स्नान को बहुत ज़्यादा विशेष माना गया। जहाँ पर 2 महानदियों का संगम है वहाँ पर यदि स्नान किया गया है तो 4 गुना स्नान का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसा भी वर्णन किया है। 26 नंबर का श्लोक है, लिखा है शतम चतुर्गुणम राजन महानद्योतत्स संगमे। यदि संगम में आप स्नान करते हैं तो उसका फल की महिमा और ज़्यादा अपने आप में। मकर राशि के जब सूर्य हो जाते हैं
तब गंगा आदि स्नान का 1000 गुना फल प्राप्त हो जाता है। 4000 चतुर्युग तक उनका देवलोक उन लोगों का पतन नहीं होता जिन्होंने माघ में नदियों में स्नान किया है। कितनी बड़ी महिमा है, मुझे तो सुनकर के आनंद हो रहा है। यह फल उनको गंगा में स्नान करने पर इतना अद्भुत फल प्राप्त होता है। नपुतम, जो लोग माघ के महीने में गंगा में स्नान करते हैं उन लोगों का हजारों चतुर्युगों तक माँ के प्यारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, आइए फिर दोबारा से कार्यक्रम लाइव चालू हुआ है और आप बिल्कुल सुनते रहिए। जो इनको बोल दो क्यों यहाँ कान के ऊपर बोल रहे हैं, नीचे उतर जाए। तो हम आपको निवेदन कर रहे थे कि जो लोग माघ के महीने में गंगा में स्नान करते हैं उन लोगों को हजारों चतुर्युग तक देवलोक से कभी पतन नहीं होता। ये माघ मास की इतनी बड़ी महिमा है। जो मनुष्य गंगा में स्नान करते हैं उनको प्रतिदिन 1000 सुवर्ण की मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। जो माघ मास में गंगा जी में स्नान करते हैं उनको 1000 सोने की मुद्रा देने का फल प्राप्त होता है। गंगायाम ये गाहन्ते माघ मासे नपुत्तम चतुर्योग सहस्रम तु न पतंति सुरालयान दिने दिने सहस्रम तु सुवर्णानाम विषाम पते तेन दत्तम तु गंगायाम यो माघे स्नान मानवा। जो माघ के महीने में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनको हजारों हजारों सोने की मुद्राएं
रोजाना देने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमाएं भैया माघ स्नान करने की। हे राजश्रेष्ठ, माघ में उसके 100 गुना ऋषियों ने जो फल बताया है, गंगा यमुना यदि संगम में यह स्नान किया जाता है तो यह 1000 गुना फलदायी हो जाता है। प्रयाग में यदि इस स्नान को किया जावे या और कहीं गंगा यमुना आपस में मिली है वहां पर स्नान किया जाए तो इस स्नान का फल अपने आप में हजारों गुना ज्यादा हो जाता है। वेदाता ब्रह्मा जी अभी भी रोजाना श्री प्रयाग में स्नान करने के लिए आते हैं। वर्ण प्रयागम विदते भूपम प्रजानानम चैतेस्तथा, लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए प्रयाग जैसा तीर्थ बन करके तैयार हुआ है। सैकड़ों पापों को करने वाला भी मनुष्य प्रयाग के संगम स्थल में स्नान करे। उस स्थान को पाप रूपी पशुओं का वध के लिए ब्रह्मा जी ने निर्माण किया है। 32 और 33 नंबर के श्लोक में लिखा, सिता सित जले मज्जे दपि पाप सतान्विता मकरस्ते रवु माघे नैव गर्वेश मज्जति। हे राजन, माघ मास में हिंसा करने वाला भी मनुष्य प्रयाग में स्नान करता है, वह भी परम पद को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। माघ मास में हिंसा करने वाला मनुष्य भी प्रयाग में स्नान करके तर जाता है। सैकड़ों पापों को करने वाला भी मनुष्य प्रयाग के संगम में स्नान करने से उसके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। ऐसा भगवान वेदव्यास माघ महात्म्य में ऐसा लिखते हैं। इसलिए सजग समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह हर साल माघ आता है तो माघ में भोर में स्नान करे, धरती पर सोए। बीच में माँ सरस्वती नदी छिपी है, उसका मार्ग ब्रह्मा जी वहाँ पर उसका मार्ग ब्रह्मा जी ने विष्णु लोक तक बनाया है। उसी को त्रिवेणी संगम कहते हैं, जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती तन्मार्गम विष्णु लोकस्य सृष्टिकर्ता सजर्जा। ब्रह्मा जी ने यह मार्ग सीधे विष्णु लोक के लिए बनाया। सिता सिता तो यह धारा सरस्वत्यात विगर्भिता, जहाँ माँ सरस्वती छिपके बह रही है, यह रास्ता सीधे स्वर्ग के लिए जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वर्ष में एक बार समय निकाल करके प्रयाग में त्रिवेणी के तट पर पहुंच करके वो स्नान करे। इसलिए माघ के महीने में महात्मा पूरा कल्पवास करते हैं, 1 महीने वहीं रहते हैं, क्योंकि उसकी महिमा का वर्णन ग्रंथों में बड़ा अद्भुत रूप से वर्णन किया गया है। कहा गया है, सुनिए, 100 वर्ष तक निराहार रहने से जिस फल की प्राप्ति होती है उस फल की प्राप्ति माघ मास में प्रयाग में 3 दिन तक स्नान करने से हो जाती है। एक बार फिर सुनो, 100 वर्ष तक निराहार रह करके जो फल प्राप्त किया जाता है, माघ के महीने में सिर्फ 3 दिन प्रयाग में स्नान करके वह फल प्राप्त कर लिया जाता है। यह श्लोक बड़ा अद्भुत है। 40 नंबर का श्लोक है, संवत्सर शतम साग्रम निराहार सेत फलम प्रयागे माघ मासे तो तृष्णानन तत्फलम। आप सुनेंगे मेरी बात, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। 100 साल तक निराहार रहकर जितना पुण्य प्राप्त किया जाता है, 100 साल तक अन्न छोड़कर जितना पुण्य प्राप्त किया जाता है, तो माघ के महीने में 3 दिन कोई प्रयाग में त्रिवेणी के किनारे स्नान करके आ जाए, उतना फल उसे अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ऐसा स्वयं विधाता ब्रह्मा ने अपने मुख से बात कही है, भगवान महादेव ने सुनाई है, गुरुदेव वशिष्ठ ने भी ये कथा सुनाई, और ग्रंथ के माध्यम से कथा मैं भी आपको निवेदन कर रहा हूँ। यदि इन महात्म्यों को आप सुनते हैं तो आप अपने घर में पद्म पुराण जरूर रखिए। पद्म पुराण में तीर्थों की, नदियों की महात्म्यता का वर्णन बहुत विस्तार पूर्वक किया गया है। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी है, मन गदगद हो गया है कि 100 साल तक यदि कोई निराहार रह करके भजन पूजा पाठ करके जितना पुण्य प्राप्त करता है, माघ के महीने में किसी ने 3 दिन प्रयाग में पहुंचकर त्रिवेणी के तट में संगम में स्नान किया तो वह लोग उतना फल प्राप्त कर लेते हैं सिर्फ 3 दिन में। अब आप विचार करें कि इस माघ मास की अपने आप में कितनी महिमा है। यदि इस महीने में आपने व्रत किया है, इस महीने में आपने दान पुण्य किया है, धरती पर सोए हैं और भोर में जल्दी नहाए हैं, तो ये समझ लो कि आपने इस युग में एक बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। आज तो तत्काल आपको नहीं इस बात का एहसास होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे आपके जीवन में परिवर्तन होगा और आप कहोगे बहुत आनंद हो गया। इस समय हजारों परिवार क्या लाखों परिवारों में हमें सुना जा रहा है और हम बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट कहा, संवत्सर शतम साग्रम निराहार सेत फलम प्रयागे माघ मासे तु तृष्णानन तत्फलम। क्या वर्णन किया गया, जो 100 साल तक निराहार रह करके
जिसने पुण्य कमाया प्रयाग मास हेतु, प्रयाग में माघ महीने में त्रस्यानश तत्फलम 3 दिन स्नान करके दान पुण्य करके उतने फल की प्राप्ति कर ली है। स्वर्ण भार सहस्रेण कुरुक्षेत्रे रविग्रहे यथ फलम लभते माघे वेण्या स्नाना दिने दिने। आगे वर्णन किया गया इसमें सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 1000 भार सोने का दान करने से इस फल की प्राप्ति होती है। उस फल की प्राप्ति त्रिवेणी में सिर्फ स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाती है। एक बार बोल के आ रहे, चिल्ला रहे, बोल रहे। उतने फल की प्राप्ति सिर्फ प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान करने से प्राप्त हो जाती है। आप क्विंटलों सोने का दान करके, स्वर्ण दान को 12 दानों में से एक दान बताया है, आप क्विंटलों सोने का दान करने से जितना फल पुण्य आप प्राप्त करते हैं उतना पुण्य सिर्फ आपको प्रयाग में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा इस माघ में स्नान करने की बताई गई। पापियों के संसर्ग से सभी तीर्थ काले हो जाते हैं, वह माघ मास में प्रयाग में स्नान करके श्वेत हो जाते हैं। एक और नई बात सुन लीजिएगा, जितने भी ये तीर्थ हैं सब तीर्थ प्रयाग में स्नान करने के लिए माघ के महीने में जाते हैं। सर्व तीर्थान कृष्णानी पापिनाम संग दोषता भवंती शुक्ल वर्णानी प्रयागे माघ मंजनात्। एक बात मैं फिर कहूँगा, यह जितने भी तीर्थ हैं वो संपूर्ण तीर्थ माघ के महीने में प्रयाग स्नान करने के लिए जाते हैं। ये भी लोगों के पापियों के पाप से काले हो जाते हैं, इस महात्म्य में लिखा है। लेकिन ये भी जाकर के प्रयाग में स्नान करते हैं त्रिवेणी में, तो इनके भी पाप धुल जाते हैं और ये भी श्वेत हो जाते हैं। इसलिए बताया गया कि माघ के महीने में यदि कोई त्रिवेणी में स्नान कर ले तो फिर उसके संपूर्ण तीर्थों के स्नान हो जाते हैं, क्योंकि सभी तीर्थ हैं वो माघ के महीने में श्री प्रयाग में त्रिवेणी के जल में वास करते हैं। स्नान तो बहुत बड़ी बात हो गई है, इसके दर्शन का भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए जब भी टाइम मिले, समय मिले, तो माघ के महीने में तीर्थों में भी स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। राज स्वे सहस्रम राजन्यव कलम फलम सदास दे तुम आगे च स्नानातम भवति ध्रुवम। 1000 राशि यज्ञ करने से इतने पुण्य की प्राप्ति